बाहर जितने नौजवान हैं जो भी इधर उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। बस दुआ होने वाली है, क़ब्ल उसके एक दो कड़ी है। आप जो भी बाहर इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। इज्तिमाई दुआ होगी, कबूलियत का वक्त है। आपके दिलों में जो जो बातें हैं, आपकी जो जो फरियादें हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे ऐसा लग रहा है आप हजरात अपने मेहमान से नाराज नजर आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपके यहाँ दयार में बतौर मेहमान हाजिर हुआ हूँ। मेज़बान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने मेहमान का इकराम करे। मेहमान अगर कोई अच्छी बात कह दे तो मेज़बान उसको मानेंगे इंशाअल्लाह। अगर मैं आपसे ये कहूँ मेरे बुजुर्गों, ये बताइए कि आप अपने मेहमान का इकराम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो हजरात मगरिब से लेकर अब तक जहाँ अपनी जगह पर बैठे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है, खुदा के लिए कुछ लम्हे के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। महफिल में खड़े हो जाएं मेरे बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबकी खड़े होने को कबूल फरमा ले। अब मेरे बुजुर्गों, एक और दरख्वास्त है मेरी इस फ़कीर की, होले होले कदमों से ज़रा आगे बढ़ जाए, अपनी जगह को छोड़कर ये जो बीच में खला है मेरे बुजुर्गों, इसे पुर कर ले। बीच में दरारें न रखें, खाली जगह ना रखें, वरना अल्लाह दिलों में दरारें पैदा कर दे। मुस्तफ़ा की महफिल में आए, मजलिस में आए हैं मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे यारों, कि जब तुम कभी कहीं भी किसी दीनी मजलिस में, दीनी महफिल में बैठा करो, इस तरह बैठो, अगर बाहर से आने वाला कोई शख्स चादर या कमली डाल दे तो तुम आपस में ढक जाओ। तो मेरे बुजुर्गों, ये बीच में अब भी जगह खाली है, आप अल्लाह के वास्ते अपने कदम को आगे बढ़ा लें। ये प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है, मैं ज्यादा देर आपके सामने हाइल नहीं हो सकता। अगर आप कुछ देर बर्दाश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरे बुजुर्गों, मैं आप ही का बच्चा हूँ, कुछ देर बातें कर लूंगा। यूं आप महफिल में आएंगे तो जमाल आएगा। और मेरे नौजवानों सुनो, आपने मगरिब से लेकर इशा तक बाजारों में अपना वक्त को जाया कर दिया। ए मेरी बहना, ए मेरी मैया,
सुनो सुनो दिल की कानों से सुनो। तुम तो घर से चली थी अपने शोहरों से मिलकर, अपने वालिदैन से मिलकर। मैं खरर मदरसा इस्लामिया लतीफिया के पिंडाल के नीचे अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने जा रही हूँ। बाजारों की जीनत बनने तुम इस इजलास के अंदर नहीं आई थी। ए मेरी मैया, अगर तू सुन रही है तो सुन, आ तेरे लिए शामियाने का इंतजाम है। यूं कह रहा हूं, आप महफिल में आएंगे तो जमाल आएगा, वरना ता उमर ना आने का ख्याल आएगा। मेरे बुजुर्गों, अब ये बताओ कि इंशाअल्लाह हम सब यहां से दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये जो इजलास है, ये जो जलसा है, एक इदारे का जलसा है, मदरसे का जलसा है। मदरसे का मसला बड़ा अजीब है। अगर किसी के घर पर अल्लाह ने उन्हें साहिब औलाद बनाया, अल्लाह ने 4 लड़के से नवाजा और चारों के अंदर अल्लाह ने अलग अलग सलाहियतें रखी, सोचने की, समझने की, तो माँ बाप मशवरा करते हैं, मियाँ बीबी, वालिदैन, माता पिता, और अजीब मशवरा। बुधवार में तुरे काय राय रहो, एठो बेटा को का बनई हो, वो कहते तुरे मालूम नहीं हो, एक बच्चा बड़ा तेज हो, एको तू इंजीनियर बनावा। इंजीनियर थोड़ा तेज है, दिमाग सोचने की सलाहियत थोड़ी तेज है। मां कहती है कि मेरे शोहर इस लाल को इंजीनियर बनाना है। दूसरे नंबर पर आइए, हाँ, बुधनी की मां, इसको क्या बनाना, बुधनी आए, इसे क्या बनई हो, हाँ, ये बच्चा उससे कम थोड़ा तेज है, तो ऐसा करो इसे डॉक्टर बनाओ। तीसरे नंबर पर मंगलू है, एको का बनई हो, ये भी थोड़ा तेज है, ऐसा कीजिए इसको मास्टर बनाइए। और आखिर में जो चौथा, वो बेचारा बुधवा है धोखे में। क्या है? बुधवा। ऐ मेरी मां और बहनों, सुनो सुनो दिल की कानों से सुनो। हाँ मेरे बुजुर्ग, नाम है ना, हमारे माशरे का नाम है बुधवा, मंगलू, इतवारी। हाँ मेरे प्यारों सुनो, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, खरर वालों, अगर तुम्हारे घर पर औलाद की खुशखबरी मिल जाए, विलादत हो जाए, तुम पहला काम यह करो, अपने बच्चे के कानों पर पहले आजान दो। अल्लाहु अकबर, आजान दो। उसके बाद क्या करो? फिर उसका अच्छा नाम का इंतखाब करो, सही नाम रखो जिसका माना सही हो। बच्चों के नाम के मायने के सिफात बच्चों के अंदर आते हैं। अब बच्चा पैदा हुआ शनिचर के दिन, तो माँ क्या बोलती, दादी पहले बोलती है, मरहो ते कुछ न बोलियो, तू कुछ मत बोलियो, एक का नाम तो हम शनिचरा रखेंगे। रात दिन माँ बाप शनिचरा शनिचरा कर रहा है। शनिचर है क्या चीज? आए है, इतवार में हुआ तो इतवारी, मंगल के दिन हुआ मंगलू। अगर धोखे में बेटा बुध के दिन हो गया, कुछ न दाएं न बाएं, दादा पहले कह रहे हैं इसका नाम तो हम बुधवा ही रखेंगे, अगरचे माँ बाप ने कोई और नाम रखा हो। और आजकल बड़ा मसला चल रहा है,
का दो दो नाम, बुधवा और ये चौथा बेटा बुधवा। पहला इंजीनियर बना दिया, दूसरे को डॉक्टर बनाया, तीसरे को मास्टर बनाया। अब ये आखिर में कौन था? बुधवा। क्या करे इसका? आओ मेरे प्यारो सुनो, कारी मुजीबुर रहमान साहब आप भी याद रखें, ये जो बुधवा है जिसकी सोचने की सलाहियत कम है, माँ कहती है अजी मियाँ सुनो इसको मदरसे में डालो। ये हमारे माशरे की हकीकत है। क्या करें? मदरसे में डालो, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं, कपड़ा मैला हो तब भी ठीक है, लेट हो या जल्द हो, देर हो या जल्द हो, गया हो ना गया हो, छुट्टी कर दी हो या गया हो, कोई मसला नहीं, मदरसे पर डालो। ओ मेरे प्यारो सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो। अब इसने अपने बेटे को इंजीनियर बना लिया, डॉक्टर बना लिया, मास्टर बना लिया। चौथा बेटा जो सोचने की सलाहियत कम थी, उसने इसको कहां भेजा? मदरसे में। अब ये बच्चा मदरसे में जाकर अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा, अल्लाह का कलाम पढ़ने लगा, अल्लाह की किताबें पढ़ने लगा। और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की कुरान पढ़ते पढ़ते ये बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान बन गया। और मेरे बुजुर्गों, हाफिज़े कुरान की कोई मुआशरे में हैसियत नहीं, कोई रिश्ता भेजने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। बड़ा बेटा इंजीनियर, दूसरा बेटा डॉक्टर, तीसरा बेटा मास्टर, और ये हाफिज़े कुरान, सैलरी 5,000 रुपए, कोई हैसियत नहीं, कोई इज्जत नहीं। मेरे बुजुर्गों, बेटे ने बड़ी दौलतें इकट्ठा की, बड़ा मालदार हुआ, इकट्ठा किया, लेकिन एक दिन मौत है, मौत है। अल्लाह ने वालिद को मौत की आगोश में सुला दिया। मेरे बुजुर्गों, बाप का इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है, गुस्ल दे दी गई, जनाजे को कांधा देकर जनाजा गाह पर पहुंचा दिया गया। लोग सफों में खड़े हो गए, लोग कतार लगाकर सफों में खड़े हैं। अब ये ऐलान किया जा रहा है कि ये साहिबे औलाद था, इसका बेटा बड़ा पढ़ा लिखा था, एक बेटा इंजीनियर, दूसरा बेटा डॉक्टर, तीसरा बेटा मास्टर है। इनके दरवाजे पर रोजाना भीड़ लगी रहती थी, लोग बड़े आते थे, बड़े अक्लमंद समझे जाते थे, बड़े पढ़े लिखे समझे जाते थे। ऐसा करो, इनके बेटे को बुलाओ ताकि बाप के लिए, मैयत के लिए खड़े होकर अल्लाह के सामने कह सके, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना। कह दे, बुला। इंजीनियर साहब की तरफ इशारा, अपनी मुंह को नीचे कर लेता है। हाँ मैं इंजीनियर हूं, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा लो। अच्छा भाई, एक बेटा डॉक्टर है, बड़ी शोहरत मिली, बड़ी दौलत कमाई। अरे डॉक्टर साहब आगे बढ़ जाइए, आपके बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाकर डॉक्टर बनाया, बड़ी दौलतें कमाई और बड़ी अच्छी सेहत मिली, जिंदगी मिली, इज्जतें मिली। आगे बढ़िए, अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। नहीं,
मास्टर साहब को बुलाया जाए नहीं। और मेरे बुजुर्गों, खरर वालों, सुनो सुनो, हाफिज़े कुरान का मकाम और मर्तबा सीखो, दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको उलमा से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, पहला काम तुम ये करो, या तो तुम आलिम बन जाओ। क्या बन जाओ? आलिम बन जाओ। अगर आलिम ना बन सको तो तालिबे इल्म बन जाओ। और तालिबे इल्म ना बन सको तो सुनो, इल्म करने वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। और अगर ये भी बन न सको तो उनकी इत्तबा करने वाले बन जाओ। सुनो, पांचवें किस्म का मत होना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनसे बुग़्ज़ रखने लगो, हलाको बर्बाद हो जाओगे। और मेरे प्यारे, जनाजा तैयार है, लोग खड़े हैं। और आज जरूरत थी कि डॉक्टर साहब आगे बढ़ते, और इंजीनियर साहब आगे बढ़ते, मास्टर साहब आगे बढ़ते, उस बाप के, उस माँ के लिए, उस बाप के लिए जिस बाप ने अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी के उन लम्हात को दूसरों के खेतों में मिट्टी खोद खोद कर, अपने कमरों को जलाकर, अपने कंधों को जलाकर, अपने सर पर दूसरों की गठरी उठाकर, दूसरों की मजदूरी करके अपने बेटे को इंजीनियर बनाया था। हक तो ये था कि इंजीनियर आगे बढ़ता और बाप की सलाते जनाजा पढ़ाता, उस माँ के लिए आगे बढ़ता जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीना पेट में लेकर रातों को जब जागती, कभी यूं करवटें लेती, कभी यूं करवटें लेती, वो जब किसी ऊंचे और नीचाई जगह पर चढ़ती, फौरन अपने पेट पर हाथ रख लेती, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, खाने का एहतमाम करती, इधर उधर नहीं जाती, कहीं मेरे बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। मेरे प्यारों और मेरे नौजवानों, सुनो सुनो, जब हम माँ की बतन से बाहर आते हैं, अल्लाह जिंदगी देता है, फिर वो माँ रातों को कैसे जाग जाग कर हमारी हिफाजत करती है। रब्बे काबा की कसम। और मेरे प्यारों सुनो, ये सर्दी का मौसम है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अपनी बीबी के साथ जब एक बिस्तर पर सोता हूँ, मेरी आंख लग जाती है, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी अहलिया को देखा, मेरा बेटा एक तरफ मेरी अहलिया है, दूसरी तरफ मैं हूँ, बीच में मेरा लख्ते जिगर मेरा बेटा लेटा है और बेटा पेशाब करता है। और मेरे प्यारों, मैंने अपनी बीबी को देखा, अपने सर से दुपट्टा निकाल कर, अपने नीचे के बिस्तर को निकाल कर अपने बेटे की जगह पर देती, और बास दफा तो मैंने ये भी देखा, खुद पेशाब की जगह पर लेट जाती और बेटे को सीने से चिमटा कर सारी रात गुजारती। मेरे प्यारों, सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो, मैं अपनी माँ का बात बता रहा हूँ। और मेरे बुजुर्गों, मैं जब रात कहीं जलसे से वापस लौटता हूँ, मेरी गाड़ी की आवाज अभी मेरी दहलीज पर पहुँचती है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।